हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो। आप सभी विद्यार्थियों का, प्यारे बच्चों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमने हमारे इससे पहले वाले वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज 6.1 थी उसको हमने कंप्लीटली सॉल्व किया था। आज हम जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको हम हल करेंगे और उसके भी हम आज 6 से लेके 10 तक के प्रश्न को हल करते हैं। और जो हमारी ट्रिगोमेट्री, जो त्रिकोणमितीय अनुपात वाली जो हमारी एक्सरसाइज है, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट वाली एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें हमें केवल एक जो हमारी सारणी है उस सारणी को देखकर उन कोणों के मान रखने होते हैं, तो बड़ा ही इजी तरीके से किसी भी प्रश्न का आंसर आ जाता है। अगर आपको वो सारणी याद है तो आप किसी भी प्रश्न को बड़े इजी वे से हल कर सकते हो। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 6 से लेके 10 तक के प्रश्न को हल करते हैं। तो शुरुआत में हम 6 प्रश्न को हल करते हैं। क्या लिखा इसमें? सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने का मतलब होता है हमें उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू को आपस में इक्वल लाना है। तो पहला काम क्या है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसकी मान निकालेंगे, फिर इसका राइट हैंड साइड लेंगे और इसका मान निकालेंगे। अगर दोनों का मान आपस में बराबर आता है तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। आप सब तो इसको एक साथ में भी हल कर सकते हो, लेफ्ट और राइट साइड को अलग अलग भी हल कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसकी पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो हमें दे रखी है cos 60 डिग्री। पहला काम क्या होता है, दिए गए त्रिकोणमितीय कोण का मान रखना। जो हमें कोण दिया गया है उसका आप मान रखो। तो cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान होता है जो sin 30 का होता है। क्योंकि हमने जब उस सारणी में cos के मान निकाले थे तो हमने sin के मान को रिवर्स ऑर्डर में लिखा था, उसको बैक साइड से लिखना शुरू किया था, तो हमें cos के मान प्राप्त हुए थे। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो cos 60 का मान हो गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। पहला काम क्या है, दिए गए कोण का मान रखना। तो 2 इंटू cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ पे ऊपर स्क्वायर दिख रहा है, घात 2 लगी हुई ना, तो घात 2 का मतलब होता है इसका हमें स्क्वायर करना। स्क्वायर मतलब इसको 2 बार गुणा करना। तो स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे ना। पहला काम क्या होता है, दिए गए कोण का मान रखना। तो cos 30 का मान होता है √3/2, ऊपर स्क्वायर था तो हमने इसका स्क्वायर कर लिया, माइनस का 1। अब 2 इंटू √3 का वर्ग क्या होता है, हमने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी वर्गमूल का वर्ग करते हैं, जब भी हम किसी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर हट जाता है। तो जब हम इसका वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा। तो 3 और 2 का वर्ग क्या होता है 4 माइनस 1, ये 2 से ही घट गया 2 बार, तो आ गया 3/2 माइनस का 1। और जब भी भिन्नों को घटाते हैं तो उसके हरों का लसागु लेते हैं। लसागु कितना आएगा 2, 2 एकम 2। अब तिरछा गुणा कर दो ऐसे, 3 एकम 3 माइनस 2 और 3 में से 2 गया तो 1/2। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और ये आ गई राइट हैंड साइड का मान। अब समीकरण 1 और 2 को बड़े ध्यान से देखो। तो प्यारे बच्चों, लेफ्ट साइड का मान कितना है 1/2, वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का मान कितना है 1/2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूफ, ये हमें सिद्ध करना था। बहुत ही सरल प्रश्न था। पहला काम क्या होता है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली और फिर इसमें जो कोण हमें दिया गया है cos 60 डिग्री दिया ना 60 डिग्री, इसका मान रखना है। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, हमने मान रख दिया। फिर इसकी राइट हैंड साइड दी हमने, तो राइट हैंड साइड में दे रखा है 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। cos 30 का मान होता है √3/2
ऊपर स्क्वायर था तो हमने इसका स्क्वायर कर लिया, फिर हमने मान रखा इसका। तो जब भी हम वर्गमूल का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है, तो आ गया 3। और 2 का वर्ग कितना होता है 4 माइनस 1। जब भी दो संख्याएं गुणा में होती है तो उसको हम ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, उसको हम काट सकते हैं। तो 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार। फिर यहां से 3 एकम 3 और ये बटा में 2 था 2 आ गया माइनस का 1। जब भी दो भिन्नों को जोड़ना होता है हम उसके हर पदों का लसागु लेते हैं। इसके बटा में कुछ संख्या नहीं थी तो हमने 1 मान ली, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 का भाग दे सकते हैं। अब 3 बटा 2 और इसका लसागु लेना है तो 2 एकम 2। जब भी दो भिन्नों का लसागु लेना होता है तो उसके हर पदों को गुणा कर दो और ऐसे तिरछा गुणा कर दो तो आंसर आ गया। तो समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट साइड का मान भी 1 बटा 2 है और राइट साइड का मान भी कितना आया 1 बटा 2। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। किसी बच्चे को डाउट है क्या? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा 6 क्वेश्चन था बहुत इजी था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। पहला काम क्या होता है, किसी भी पर्सन की लेफ्ट हैंड साइड लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसकी वो वहां कॉर्नर में लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की लेफ्ट हैंड साइड है sin 60 डिग्री। अब आपको sin 60 डिग्री का मान रखना है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3 बटा 2। इसको दिया हमने समीकरण 1। sin 60 की वैल्यू कितनी आ गई √3 बटा 2। अब हम इसकी राइट हैंड साइड, इसका बायां पक्ष हमने लिया, अब लेते हैं दायां पक्ष। वो है 2 tan 30 डिग्री अपॉन बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। पहला काम क्या है, दिए गए कोण का मान रखना। तो मान रखो, तो 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 होता है sin 30 बटा cos 30। tan 30 का मान कैसे निकालते हैं, जब हम sin में cos का भाग देते हैं तो हमें tan मान प्राप्त होता है। तो sin 30 होता है 1 बटा 2 और cos 30 होता है √3 बटा 2। 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1 बटा √3 बटा में 1 प्लस tan की वैल्यू क्या होती थी इसकी 1 बटा √3 और ऊपर स्क्वायर तो इसका भी आप स्क्वायर करोगे तो आ गया 2 बटा √3 और ये बटा में 1 प्लस 1 का √1 और √3 का क्या होगा 3। जब भी भिन्नों को जोड़ते हैं हरों का लसागु लेते हैं। लसागु कितना देगा 3, तिरछा गुणा कर देना तो 3 प्लस 1 आ रहा समझ में भाई। हमने tan 30 का मान रखा 1 बटा √3 या स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर किया। 1 का स्क्वायर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट 1 ही होगा ना। और जब भी हम रूट का वर्ग करते हैं, जब भी हम किसी रूट का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा ओनली फॉर 3 बटा में कुछ नहीं था तो हमने 1 मान लिया। जब भी दो भिन्नों को जोड़ते हैं उसके हर पदों का लसागु लेते हैं। और दो भिन्नों को जोड़ रहे तो लसागु कैसे लोगे, दोनों के हरों को आपस में गुणा कर दो और ऐसे तिरछा गुणा कर दो। 3 एकम 3 और 1 एकम 1 तो हो गया 2 बटा, देखो यहाँ पे 2 और बटा में √3 है, यहाँ 3 और 1 4 बटा 3। तो जब भी भिन्न के बटा में भिन्न होती है, जब भी भिन्न के बटा में भिन्न हो तो बटे वाली भिन्न पलट के ऊपर वाली भिन्न के गुणा में आ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होती है, जब भी भिन्न के बटा में भिन्न होती है तो बटे वाली भिन्न पलट कर ऊपर वाली भिन्न के गुणा में आ जाएगी। जो अपॉन वाली फ्रैक्शन होती है उसका रेसिक वर्गल होकर वो ऊपर वाले फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई में होगी। तो 2 बटा √3 इंटू 3 बटा 4, ये 2 से कट गया 2 बार, ये बटा में भिन्न थी, ये पलट के ऊपर वाली भिन्न के गुणा में आ जाएगी। और हम 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, हम 3 को लिख सकते हैं √3 और बटा में था ये √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया और ये बटा में 2 ही था ना, 1 2 यहाँ से 2 तो आ गया √3 बटा 2। इसको दे दिया हमने समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 में देखो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आ रहा है √3 बटा 2
और राइट हैंड साइड का मान कितना आया √3/2, तो दोनों का मान सेम है ना। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या? बहुत ही सरल प्रश्न था। आप चाहो तो इसकी लेफ्ट और साइड दोनों को साथ में हल कर सकते हो, तो दोनों का मान आपस में बराबर आ जाएगा वैसे भी। और यहाँ मैंने लेफ्ट और साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व किया और दोनों का मान आपस में बराबर आया, तो हमने कह दिया कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑनलाइन स्टडी का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हम एक ही प्रश्न को कितनी बार वापस देख सकते हैं। जहां पे आपको समझ में नहीं आता है आप बैक करो, वापस देखो। अगर आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करो और उसको लिख लो पूरा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो पहला काम क्या है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लो। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में cos 60। अब cos 60 का मान कितना होता है? तो वो होता है 1/2। इसको दे दिया समीकरण 1। भाई हमने जो माना 8 नंबर क्वेश्चन है उसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड में cos 60 है, तो हमने cos 60 का मान रख दिया। cos 60 का मान कितना होता है बच्चे लोगों? 1/2। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी राइट हैंड साइड लो। तो इसकी राइट हैंड साइड दे रखी है 1 - tan² 30 डिग्री और अपॉन में क्या दे रखा है बच्चे लोगों? 1 + tan² 30। अब हमें tan 30 का मान रखना है ना, तो रखो tan 30 का मान। तो बराबर में a अपॉन वाली 9 1 - tan 30 का मान क्या होता है? हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में रखा था tan 30 का मान। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। आपको यहाँ पे ऊपर वर्ग दिख रहा है ना इसका स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर करोगे। फिर अपॉन में 1 + tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। 1 - 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग क्या होगा? 3। 1 + 1/3। और जब भी भिन्नों को जोड़ते हैं घटाते हरों का लसागु लेते हैं, लसागु क्या आएगा? 3 एकम 3। मैंने बोला था ना हर को गुणा कर दो। जब भी आपको दो भिन्नों का लसागु लेना हो उसके हर पदों को गुणा करके 3 से गुणा कर दो। 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 1 एकम 1। तो 3 में से 1 गया तो 2, या गया 2/3 और ये देगा 4/3। और जब भी भिन्न के बटा में भिन्न होती है तो बटे वाली भिन्न पलट कर ऊपर वाली भिन्न के गुणा में आ जाती है। ये भिन्न पलट के इसको गुणा में आ जाएगी। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 से 3 कट गया। तो इसकी राइट साइड का मान कितना आ गया? 1/2। इसको दे दिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो। लेफ्ट साइड का मान कितना आया? 1/2 और राइट साइड का मान भी कितना आ रहा है? 1/2। तो हम क्या कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से? हम कह सकते हैं नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या? बहुत ही सरल प्रश्न था। पहला काम है कोण का मान रखना, फिर बेसिक गणित लगाना, उसमें जोड़ बाकी तो करनी है बाकी। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको हल करेंगे तो राइट साइड आ जाएगी, क्योंकि इसकी राइट साइड में केवल संख्या दी हुई है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो इसकी राइट साइड लेने की जरूरत नहीं है। जब हम इसको लेफ्ट साइड लेंगे और इसको हल करके इसकी राइट साइड लेकर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, पहला काम क्या है? दिए गए प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड लो और उसमें जो कोण दिया गया है उस कोण का मान रखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन क्वेश्चन। sin 45 डिग्री प्लस cos
45 डिग्री इसका होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यू ऑफ गिवन एंगल। पहला काम क्या है, दिए गए कोण का मान रखना। तो मान रखो साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान क्या होता है बच्चे लोगों, 1/√2। और जब भी हम दो भिन्नों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उनके हर पदों का लसव लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका लसव क्या आएगा, जब भी अंश बराबर हो, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो वो सेम संख्या हर बराबर हो, हिंदी में इसको हर बोलते हैं। जब भी डिनोमिनेटर या हर बराबर हो, सेम टू सेम हो, तो वो सेम हर ही क्या देगा, लसव, और ऊपर वाले सेम टू सेम, इसका होल स्क्वायर। 1 + 1 कितना हो गया, 2 बन जाएगा, 2/√2। अब इसका वर्ग करना है तो 2 का वर्ग क्या होगा, 4। और जब भी रूट का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, 2 बन जाएगा। 2 का भाग 4 में 2 बार तो आ गया 2। और ये हमें राइट साइड में लाना था। हेंस प्रूफ इति सीधमा है मजा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला काम क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली तो साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 प्लस का प्लस आ गया, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 1/√2 होता ना, ऊपर स्क्वायर था, हमने इसका स्क्वायर कर लिया। जब भी दो भिन्नों को जोड़ते हैं तो हरों का लसव लेते हैं, हर सेम हो तो सेम हरी की आ जाएगी लसव, और ऊपर वाली संख्या भी सेम टू सेम। 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, इसको हल किया, आंसर आ गया। कोई डाउट? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही सरल, बहुत सरल। अगर आपको वो सारणी याद है, त्रिकोणमितीय कोणों के मान याद है, 30, 0, 45, 60, 90 डिग्री, अगर इनका मान आपको पता है तो ये बहुत ही सरल एक्सरसाइज है। आपको कुछ नहीं करना होता है, कोण का मान रखो, हल करो, आंसर आ जाएगा। पहला काम क्या होता है, दिए गए क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लो, 10% हम कर रहे हैं बच्चे लोगों, तो इसमें 10% है 4, 4, 10, 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, फिर है साइन 60 डिग्री, और फिर साइन 90 डिग्री। पहला काम क्या है, दिए गए कोण का मान रखना। पुट द वैल्यू ऑफ गिवन एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो फॉर tan 30 का मान क्या होता है, हमने इससे दोनों पहले वाले क्वेश्चन में हमने tan 30 का मान रखा था, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। अब तो बड़ी मजे की बात क्या है इन क्वेश्चनों में कि आंसर सामने लिखा हुआ है, तो बच्चे लोगों को घबराने की इसमें जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इस प्रश्न में हमें क्या करना है, इसको हल करके ये आंसर लाना है, तो आंसर तो सामने लिखा है ना, तो गलती की कोई संभावना ही नहीं है, मिस्टेक होने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसमें। तो आपको आंसर सामने लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो और इसमें दिए गए कोणों के मान रखो तो राइट साइड आ जाएगी। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 1 होता ना। यहां तक इसको डाउट है क्या? अब देखो बेटा, ये 2 से यहां कैंसिल हो गया, 2 बार, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो कितना गया, 2/√2। यहां तक किसी को डाउट है क्या भाई? ये 4 यहाँ पे इंटू में था ना, तो 4 इंटू tan 30 का मान 1/√3 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 इंटू √3/2 इंटू 1। अब देखो ये 4 इस 2 से डिवाइड हो गया 2 टाइम, 2 बार भाग गया ना 4 में, फिर √3 से √3 कट गया, तो यहां से ऊपर आ 2, 2 एकम 2 बटा मेरा √2। अब हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा, जब हम √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2 बन जाता ना, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, आ रहा समझ रहे हैं? अरे बच्चे लोगों, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, और बटा में √2 है, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, √2, और यहाँ पे हमें राइट साइड में ही लाना था,
तो इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये हमारा सिद्ध हो गया। बहुत ही सरल प्रश्न थे। आ रहा समझे? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।